बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड द लेक्चर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा जेके एसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करिए 7006332724 पे। तो आज की क्लास का हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि कितने एस्ट्रोनॉट्स को नासा भेज रही है अपने लूनर मिशन के लिए जिसका नाम है आर्टिमिस सेकेंड। क्या आर्टिमिस 2 के लिए नासा ने कितने एस्ट्रोनॉट को कितने एस्ट्रोनॉट को अनाउंस करा है भेजने के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज 4। क्या आंसर है? 4। ओके, तो नासा फर्स्ट टाइम अपने लूनर मिशन जिसका नाम है आर्टिमिस सेकेंड इंट्रोड्यूस करा है किसको? वीमेन एस्ट्रोनॉट को भी। ओके, वीमेन एस्ट्रोनॉट को भी इसमें इंक्लूड करा गया है। ओके, बाकी आप सभी को मैंने बता दिया 4 मेंबर्स को इंक्लूड करा है इसमें और उनके नाम क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस मिशन का नाम क्या है पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिमिस सेकेंड। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। तो पूछा गया कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया द्वारा किन को अपॉइंट किया गया है? मतलब किन को अपॉइंट करा है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बाय सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज केनिची उमिदा। ठीक है, केनिची उमिदा। बस इतना ही समझ लो, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बैंक ने रिसेंटली ओपन हुआ है, वो अपनी ब्रांच ओपन करी है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली अपनी फर्स्ट ब्रांच जो है वो ओपन करी है स्टार्टअप्स के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या आंसर है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो ब्रांच ओपन हुई है स्टार्टअप्स के लिए, ये किस चीज़ को प्रमोट करेगी? ऑब्वियसली इट विल प्रमोट द स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। जितने भी स्टार्टअप्स है कंट्री के उनको प्रमोट करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंडियन प्लेयर ने रिसेंटली अपने 5000 रन जो हैं आईपीएल में कंप्लीट करे हैं? तो इमेज तो आपने देख ही ली होगी। इसका जो आंसर है दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन जो हैं ये कैप्टनसी जो है वो करते हैं और कंप्लीट किया इन्होंने 5000 रन आईपीएल में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरह से मैं हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करता ज़्यादातर, मेरा तो यही होता है। क्योंकि पहले अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं हिंदी में ही फर्स्टली ट्रांसलेट कर देता हूँ। आपको कैसा लगता है करंट अफेयर का लेक्चर प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? क्या सेकेंड एडिशन? क्या सेकेंड एडिशन किसका? अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एफिंडेक्स 2023 कौन सी कंट्रीज का सेकेंड एडिशन जो है वो होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पुणे। क्या आंसर है? पुणे। ओके, और ये जो मतलब इसमें बेसिकली टोटल 25 कंट्रीज होंगी अफ्रीकन कंटिनेंट की और 124 पार्टिसिपेंट्स होंगे। मतलब टोटल 25 कंट्रीज अफ्रीकन कंटिनेंट की होंगी जिसमें 124 पार्टिसिपेंट होंगे और इंडियन ट्रूपर्स जो हैं वो सिख मराठा महारेजिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज थी हेल्ड हुई थी मार्च 16 से लेकर 29 इस साल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ने रिसेंटली साइन करा है एक डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट कौन सी यूरोपियन कंट्री के साथ? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रिपीट करता हूँ फिर से, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रोमानिया। क्या आंसर है? रोमानिया। ओके, रोमानिया के साथ साइन करा है और बेसिकली ये जो सेटअप इन्होंने फाउंडेशन का करा है किसके लिए करा है? एक प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन हो बिटवीन द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया रोमानिया। ठीक है, और ये ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप जो है वो एक्सपैंड करेगी दो सिग्निफिकेंटली आर्म फोर्सेस और कंट्रीज के बीच में। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को फाइनेंशियल ईयर के लिए कट करा है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था
अजम्पशन लगाई जा रही थी कि 6.6% जो है वो होगा इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक के लिए, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने उसको कट करा है कितना, मतलब 0.06 से कितना डाउन गया है, तो इसका आंसर है 0.30%। ठीक है, 0.30%। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जो लॉन्च करने वाली है अपना फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या लॉन्च करने वाली है अपना फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो इसका जो आंसर है दैट इज कीनिया। कीनिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज की, वो लॉन्च करने वाली है ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन 40th प्रेसिडेंट बनेगा FICCI, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी पूरी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो बोला जाता है फ्लो। ठीक है, फ्लो बोलो, वैसे इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन तो होती नहीं क्योंकि ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये तो एब्रीविएशन है। तो FICCI की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्री। तो इसके जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब 40th प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज सुधा शिव कुमार। ठीक है, सुधा शिव कुमार। ओके, ऑलराइट, चलिए अब बेसिकली आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना या इनके बारे में जानना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन का किनको इलेक्ट करा गया है, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हाँ, अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करो 7006332724 पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।